बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? लो जी बच्चों, आप लोगों के लिए बड़ी ही बेहतरीन किस्म की वीडियो है। ये आपका जो पेपर होना है मैथ का, उसके लिए ये गेस्ट पेपर है। ये आप ये वाले सवाल कर लें, अच्छी तरह से समझ लें तो ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, या इनके बिल्कुल मिलता जुलता कोई सवाल आएगा। तो ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपका पेपर बड़ा बेहतरीन रेडी हो जाएगा। साथ में आपको एमसीक्यूज़ भी करवाऊँगा। और एक अहम बात जो आपको बतानी है वो ये कि अभी जब आपने पेपर देने हैं तो उसके बाद 6 क्लास में आ जाना है। तो 6 क्लास का जो मैथ है वो टोटल तब्दील हो गया है, बाकी किताबें भी चेंज हो गई हैं। तो फिर आपने क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। मैथ का जो है पूरी एक्सरसाइज वगैरह सारा, पूरी बुक जो है वो आपको करवाऊंगा, और साथ साइंस वगैरह भी। तो आपने ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना है, तो फिर आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इसमें से। तो चलें शुरू करते हैं। तो देखें, जो पहला सवाल है ना आपका, वो है होगा हल करें। अब हल करें में क्या है, देखें दो रकमें लिखी हुई हैं और इनको हमने ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमें ज़रब देना जो है ये आना चाहिए। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अगर तो आपको खुद करना आता है तो खुद बैठ के मेरे सामने आप इसको हल कर लें, वरना ये मैं आपके साथ हल करने लगा हूँ, साथ साथ आप भी हल करें, मैं भी हल करता हूँ। कापी पेंसिल आप भी पकड़ लें। सो देखें कैसे हल करते हैं। बड़ी वाली को ऊपर रख लेना है, छोटी वाली रकम को नीचे लिख लेना है उसके, और साथ ज़रब की निशान लगा देना है और एक लाइन लगा देनी है ऐसे। अब कब कहाँ से शुरू करना है, इधर से शुरू करना है। दो का पहाड़ा या टेबल पढ़ना है 6 तक, 2 6 बार 12, 2 लिखा यहाँ पे, और एक हासिल हो गया, कैरी हो गया। ठीक है, फिर 2 एक बार 2 होता है, और 2 में ये ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर आगे चलें, 2 2 बार 4 हो जाएगा, 2 7 बार 14 हो जाएगा, फिर एक हासिल जाना है, 2 8 बार 16 और एक 17। 2 का पहाड़ है ना, तो आसान है, जल्दी होता जाता है। अब हमने 4 से शुरू करना है, लेकिन यहाँ एक आपने क्रॉस लगा लेना है कि पहले हिस्से के नीचे कुछ नहीं लिखना हमने। ठीक है, अब आप अगेन, अब 4 का पहाड़ा जो है, टेबल जो है वो हमें आता हो, तो 4 6 बार कितना होता है, 24। 4 लगेगा, 2 हासिल जाएगा, 4 एक बार 4, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 4 2 बार 8 हो जाएगा, 4 7 बार कितना होता है, 28। 8 लगा, 2 हासिल जाने हैं, 2 कैरी होने हैं, और 4 8 बार कितना होता है, 32। 32 और 2 34, 34। ये हमारा 4 के साथ हो गया। अभी एक रकम रहती है 1, तो इसके साथ भी करना है, लेकिन अब क्या करना है, दोबारा नीचे आना है। तो एक क्रॉस यहाँ पे, एक क्रॉस यहाँ पे। पहले आपने एक दफ़ा क्रॉस किया, अब 2 दफ़ा क्रॉस करना है, कि पहली 2 जगहों पे कोई चीज़ नहीं आएगी। अब 1 से देखो आसान होता है बड़ा, 1 का टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती। 1 से जब इन सबको ज़रब देनी है तो इन्होंने वही रहना है। तो देखें, तरतीब से आप लिखते जाएं। 6 है पहले, आगे 1 है वो लिख लिया, आगे 2 है वो लिख लिया, फिर 7 आ गया, फिर ये 8 आ गया। तो देखें ये सारा। अब इसके नीचे आपने लाइन लगानी है और इनको जमा कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। कैसे, 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 2 का 2 ही आ जाएगा। 3 और 4 कितने हो गए, 7। यहाँ कुछ नहीं था, तो 3 और 4 का 7 आ गया। 4 और 6 10 होते हैं, 10 और 6 16। 16 का 6 लगेगा और एक हासिल जाएगा आगे, एक कैरी जाएगा। तो 4 और एक 5, 5 और 8 कितना, 5 और ये इसको कर लें, 5 और एक 6, 6 और 8 जो है 14। 14 का 4 लगेगा, फिर एक हासिल। तो ये बड़े राम राम से जमा करते जाएं। 7 और एक 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 8 लगा, फिर एक हासिल। 1 और एक 2, 2 और 4 6, 6 और 7 गिन के देख लें, ये 13 बनते हैं। 3 लगा लिया, एक हासिल, और 3 और एक 4, 4 और 8 12। तो ये है, देखें इसका आंसर। तो ऐसे करके आपने ये ज़रब का जो सवाल है वो हल करना है। 5 नंबर मिलेंगे आपको इसके। अब देखें दूसरा सवाल, देखें दूसरा सवाल बड़ा आसान है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला। वो कहता है जी, एक वैन है हमारे पास और उस वैन की जो कीमत है ना वो ये है। ठीक है, ये सारी उसकी कीमत है, अब आपने लिख लेनी है। फिर एक ट्रक है, उस ट्रक की भी कीमत दी हुई है। ठीक है, वैन इतने रुपयों की आती है, ट्रक इतने रुपयों का आता है। तो फिर कहते हैं कि कुल कीमत कितनी बनेगी। तो क्या ख्याल है, कैसे हल करेंगे इसे? इसको हम जमा कराएंगे। जब भी हमें कहा जाता है ना कुल, तो कुल का मतलब ही यही होता है कि दो चीज़ों को आप जमा करवाते हैं, इकट्ठा करते हैं।
मेरे पास 5 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, तो कुल कितने हो गए? 15 हो गए। हमने उनको जमा कराया। तो यहाँ पे भी हमने सिंपल जो आम जमा होता है ना वो कर लेना है। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। 5 और 2 7 हो गया। तो 3 और 8 कितने हो जाएंगे? 11। उसका हम 1 लिख देंगे, 1 हासिल जाना है आगे। 7 और 1 8, 8 और 9 हो जाएंगे 17। 7 लगाएंगे, 1 हासिल होगा। उसी तरह से आगे 6 और 1 7, 7 और 5 मिल जाएंगे 12। 2 लगेगा, 1 कैरी होगा। 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो गया। 4 और 6 10 हो गया। 0 लगाएंगे, 1 हासिल जाएगा और 1 2 और 3। तो ये देखें, इस तरह से करके हम इनको जमा करवा लेंगे। ये इनकी कुल कीमत हो जाएगी। अच्छा, आगे देखें, ये एक सवाल है हल करने वाला, और इसमें देखें कि रकमें हमारी जमा हो रही हैं आपस में। ठीक है जी, ये रकम भी बटे वाली है, ये भी बटे वाली है, ये भी। लेकिन ये जो बटे वाली रकमें है ना, इनके साथ 3 सही है, इसके साथ 4 सही है। सही का मतलब क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट, मुकम्मल है। तो ये जो साइड मुकम्मल होती है ना, उसको आप अलहदा लिख सकते हैं। आपको सवाल हल करने में आसानी हो जाती है। इसका 3 जो है वो आप अलहदा कर दो, इसका 4 आप अलहदा कर दो। तो 3 अलहदा कर देंगे तो 5 और 8 रह जाएगा। इसका ये 4 चला जाएगा तो 1 और 4 देखें वो लिख दिया हमने, और इसको लिख दिया। ठीक है, तो ये जो शुरू में 3 है और 4 है, इसको आपने अलहदा कर देना है। इनकी जगह कोई और रकम आएगी तो आपने वो लिख देनी है, कोई मसला नहीं है। तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इनको अलहदा से कर लेंगे। अब ये है असल रकम जिसको हमें हल करना है। ये होता है ज़वाफ़िकल, एलसीएम। ज़वाफ़िकल या एलसीएम मालूम करने का एक बड़ा आसान तरीका है। वो आप ये देखें कि इनके तीनों के जो बटे में रकमें हैं, उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी ये 16 है, 16 है। तो आपने ये करना है कि ये जो छोटी दो हैं, ये उसके टेबल में आती हैं कि नहीं। मसलन 4 का पहाड़ा पढ़ें तो 16 आता है, बिल्कुल आ जाता है। 8 का टेबल पढ़ें 16 तक तो बिल्कुल वो भी आ जाता है। 8 2 बार 16। तो ये जो 16 है वो इससे भी तकसीम हो जाती है, इससे भी हो जाती है। तो फिर यही 16 जो है ये हमारा ज़वाफ़िकल बन जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, मैं अपनी क्लास के बच्चों को ना ये बताता होता हूँ कि ये जुमला अब रट्टा मार लें, याद कर लें, क्योंकि ये हर दफ़ा आपको ज़वाफ़िकल में काम आना होता है। हम क्या करते हैं, नीचे वाले से तकसीम करवाते हैं। मसलन हम इसका टेबल पढ़ेंगे, 16 एक बार 16 होता है ना, तो वो एक आपने इसके ऊपर लिख देना है। ठीक है, और ऊपर ये दोनों ज़रब होते हैं। 15 एक बार 15, यानी क्या याद करना है? नीचे वाले से तकसीम, ऊपर वाले से ज़रब। ये आपने रट्टा मार लेना, नीचे वाले से तकसीम, ऊपर वाले से ज़रब। ये देखें, दोबारा करके देखें। 4 कितने बार 16? 4 4 बार 16। तो यहाँ आपने 4 लिख देना है। तो फिर ऊपर ये 4 और 1 ये आपस में ज़रब होंगे, तो 4 एक बार कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह से हम 8 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 2 बार 16। 2 आ गया ना, 2 को आपने इधर ऊपर लिख लेना है। और फिर क्या हो जाएगा? 2 5 बार कितना होता है? 10। देखें, ऊपर हमने ज़रब दिलाई है, नीचे से हम तकसीम कराते हैं। अब देखें, ये लिख लिया हमने। अब आगे से काम बड़ा ही आसान है। इन तीनों को आपने जमा करा लेना है। 10 और 4 14, 14 और ये 15 29 हो जाता है। ऊपर 29, नीचे ये 16, और ये 7 जो है ये 7 ही है उसके। अब देखें, 29 और 16, ऊपर वाली रकम बड़ी है। अब यहाँ एक तरीका होता है कि ऊपर वाली को अंदर रखते हैं, नीचे वाले से तकसीम करवाते हैं, सहीयों में आंसर निकालना। तो 29 अंदर 16 बाहर। अब 16 से तकसीम करवाना है, तो 16 एक बार 16, क्योंकि देखें 16 2 बार जो है वो 32 हो जाता है, वो इससे बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो 16 एक बार 16 ही रखें। अब देखें, 9 में से 6 निकालें तो 3 आ जाता है, 2 में से 1 निकालें तो 1 आ जाता है। अब 13 आ गया, 16 से छोटा हो गया ना, अब और तकसीम नहीं होता। अब इसको कैसे लिखते हैं आंसर को? आंसर लिखते हैं 1 सही 13/16, 1 कंप्लीट 13/16। ये देखें, 1 सही 13/16, इस वाले का ये आंसर। अब बड़े आराम से आपने ये करना है, ये जो 7 है और ये जो 1 है वो ऐड कर लेना है, जमा हो जाना है, 8 हो जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो ये इस तरह से इस सवाल को हल करना है। तो ये ज़रूर सवाल करें, क्योंकि ये आ जाएगा या इससे मिलता जुलता आ जाएगा। फिर ये एक सवाल है जिसमें हमने आधे आज़म मालूम करना है। आधे आज़म की अगर आप इंग्लिश करें तो ये होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आधे आज़म। लेकिन साथ उसने कहा हुआ है मुफरद तज्ज़ीज़ से करें, फैक्टराइजेशन से करें। अब मुफरद तज्ज़ीज़ कैसे होती है? ये 3 रकमें दी हुई है ना, हमने तीनों रकमों को ऐसे करके लिख लेना है।
ठीक है, ये आपने कहीं समझा होगा ये तरीका कि एक लाइन हम ऐसे लगाते हैं, एक लाइन ऐसे लगाते हैं। अब 18 है ना, तो आपने सबसे छोटी रकम यहाँ लिखनी है 2, जिससे आप तकसीम करवाएं। 2 के पहाड़े में आता है 18, ठीक है। 2 9 बार 18, तो आपने नीचे 9 लिख देना, तकसीम करवाना है, ठीक है। फिर दोबारा से ऐसे लाइन लगाएं। अब देखें ये 9 किससे तकसीम होता है? 3 से, क्योंकि 2 पे तो होता नहीं है, 9 नहीं ना होता 2 के पहाड़े में, तो आपने 3 से करना है, तो यहाँ 3 लिखना है। 3 कितने बार 9 होता है? 3 3 बार 9 होता है, ठीक है। उसको फिर एक दफ़ा करें, 3 1 बार 3, जब एंड हो जाए वहाँ छोड़ देना है। इसी तरह ये जो 54 है, इसको भी आप 2 से स्टार्ट करें। 5 है ना, 2 2 बार 4, एक हासिल आगे जाएगा तो 1 के साथ 4 14, 2 7 बार 14। फिर करें, अब देखें 2 से नहीं होना क्योंकि एंड पे 7 आ गया, तो अब आप 3 से करें, 3 का पहाड़ा पड़े, 3 9 बार 27। फिर करें 3 3 बार 9, फिर करें 3 1 बार 3, एंड तक लेके जाना होता है। इसी तरह ये जो 90 है, इसको भी करते हैं। 2 के पहाड़े में पहले होगा 9 है ना, 2 4 बार 8, वो 9 है। 8 और 9 1 का फ़र्क है, 1 आगे चला जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 5 बार 10। फिर आपने अब देखना है कि एंड पे 5 आ गया, अब इसने 2 से तो होना नहीं है, अब 3 से कोशिश करेंगे, 3 से हो जाए। कोशिश करते हैं, 4 है ना, 3 1 बार 3, 3 और 4 में 1 का गैप है, 1 आगे ले जाएं हासिल, तो 1 और 5 15, ठीक है। 1 और 5 6 नहीं करने, 1 उसके साथ लगा के 15 बनाना है, तो 3 5 बार 15, ठीक है। फिर करें, 3 का पहाड़ा पड़े, 3 5 बार फिर 15। अब जाहिर है इसने तो होना ही 5 से है, तो 5 1 बार 5। अब ये सारे बन गए, इसके फैक्टर बन गए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बन गए हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है, ये तीनों, ठीक है। 18 के ये बने हैं, 54 के ये बने हैं, और 90 के, ये 90, हाँ 90 के ये सारे बने हैं, इन सबको लिखेंगे। अब ये देखें, ये मैंने लिख दी हैं, ठीक है। 18 के जो बने, 54 के जो बने, 90 के जो बने, सब लिख लिए। अब आपने ये करना है कि देखें वो चीज़ें लिखनी है जो इन सब में एक जैसी हैं। ये देखें सारे एक जैसे हैं ना, 2 2 सब में है, ये 3 3 भी सब में है, इसको आप सिलेक्ट कर लें, और ये 3 3 भी सब में है, इसको भी आप सिलेक्ट कर लें। अब इन सब को आपने एक एक दफ़ा लिख लेना है। ये जो 2 2 आया, इसका भी एक 2 लिख लें, ये जो 3 3 आया, इसका भी एक 3 लिख लें, और इनका भी एक 3 लिख लें। इनको ज़रब दिला लें, ये बन जाएगा हमारा आदे आज़म, या वो क्या कहते हैं इसको, HCF। 2 3 बार 6, 6 3 बार 18, तो ये क्या आंसर आ गया जी, आदे आज़म हमारा 18। यहाँ आप लिख लें कि आदे आज़म या HCF जो है वो 18 आया है। फिर ये एक सवाल आना इस तरह का, यही आ जाए या कोई और आ जाए, लेकिन ये ज़रूर आपको आना चाहिए। ये देखें, तकसीम वाला सवाल है कि ये रकम तकसीम होनी है इस रकम से। अब इसमें भी अशारिया है, इसमें भी अशारिया है, तो पहला काम ये होता है कि आप इनके अशारिये ख़त्म करा लो, फिर आसानी हो जाएगी। अब देखें, इसका अशारिया कैसे ख़त्म कराते हैं। अशारिये के बाद कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं ना, तो आपने नीचे 2 ज़ीरो लगाने हैं। तो 2 ज़ीरो लगाने का मतलब 1 लिखें तो 100 हो जाता है, मतलब कि इसके नीचे आपने 100 लगाना है। यहाँ अशारिये के बाद एक हिस्सा है, तो फिर आपने क्या करना है, नीचे 1 ज़ीरो लगाना है। तो 1 ज़ीरो लगाने का मतलब कि वो 10 हो गया, 1 भी साथ लिखेंगे। तो पहला काम तो ये करना है, अशारिया ख़त्म करवा देना है। दूसरा काम ये होता है कि ये जो तकसीम की अलामत होती है, उसको आप ज़रब में ले जाओ, ठीक है। और ये कैसे होता है ज़रब में, कि उसके साथ वाली चीज़ को उल्टा कर देते हैं, यानी 10 नीचे है ना, 10 ने ऊपर चले जाना है, 12 ऊपर है, 12 को नीचे ले आएंगे, ऐसे स्टेप बनाने होते हैं, ठीक है। अब इसको देखें, हल करते हैं, कटवाते हैं। ये देखें, ये ऊपर से 0, ये नीचे से 1 ज़ीरो कट गया, और क्या कटता है, ये देखें, ये दोनों जो हैं 2 के पहाड़े में कटते हैं, 2 6 बार 12, और इधर से 2 से कटवाएं। आप ज़ुबानी अगर नहीं होता तो आप लिख के तकसीम करवा लें, 734 को 2 पे तकसीम, जैसे आम तकसीम होती है। 2 3 बार 6, ठीक है, 7 में से 6 निकाला 1, फिर 3 लिखा, 2 6 बार 12, ठीक है, फिर 1 हुआ, फिर ये 4 को नीचे लेके आए, 2 7 बार 14, तो कितना आया, 367। तो ये कटवा के 367। अब और नहीं कटता, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ये 367 आया है, और नीचे हमारा क्या आ रहा है, 10 ज़रब 6, 10 ज़रब 6 कितना होता है, 60। अब ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो आप आंसर को यहीं छोड़ दें, वरना ये है कि इसका आंसर अशारिये में लेके जाना होता है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। आप इस सवाल को यहीं तक बस करें,
आगे ना जाएं क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। एक ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर काटेगा, बाकी नंबर आपको 4 तो मिल ही जाएंगे ना 5 में से, तो यहाँ तक ही आप रखें। अब देखें एक सवाल आना है इस तरह का, ये भी बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ना ज़ेन को इस्तेमाल करना है। कहता है जी अहमद ने सोमवार वाले दिन काम किया कितना, 9 घंटे और 36 मिनट काम किया। ठीक है, किया होगा। फिर मंगल वाले दिन भी उसने कुछ काम किया है और उस दिन थोड़ा सा कम काम किया है, उसने 4 घंटे काम किया है और 51 मिनट काम किया है। तो कहता है भाई टोटल कितना काम किया है। तो टोटल में तो फिर वही होता है कि दोनों को जमा करवाते हैं, आपने नीचे लाइन लगा लेनी है, जमा करा लेना है। अब देखें 9 और 4 कितना हो जाता है, ये 9 घंटे हैं, ये भी 4 घंटे हैं। तो 9 में 4 घंटे जमा करें कितने होते हैं, 13 घंटे। मिसाल आप ले लें, चलो जी 13 घंटे लिख लें यहाँ पे कि जी कितने घंटे हुए हैं, 13। ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। अब इधर से मिनट को भी गिन लें। तो 36 मिनट ये हैं 51, 6 और 1 7 और 5 और 3 8, 87 मिनट हुए। अब ये आंसर है लेकिन आपको आंसर को बेहतर करना चाहिए। 87 मिनट है ना। देखें एक घंटा कितने मिनटों का होता है, कितने मिनट हों तो एक घंटा हो जाता है, 60 मिनट। तो ये जो 87 है ना, इसमें से 60 मिनट अगर आप निकाल दें, उसको एक घंटा बना लें तो कितने घंटे हो जाएंगे, फिर 14 घंटे हो जाएंगे। आपको लिखना चाहिए 14 घंटे। तो अब 60 निकाल के पीछे क्या रह जाता है, 87 में से 60 निकाल लें तो 7, 8 में से 6 2, 27, तो पीछे रह जाते हैं 27 मिनट। तो फिर ये आंसर सही होना चाहिए, 14 घंटे 27 मिनट। ठीक है, तो इसमें से 60 मिनट निकाल के उसको इधर दे देने हैं, एक घंटा दे देना उसको। तो ये आंसर हमें लिखना है। एक सवाल ना इस तरह का आता है, ये हर क्लास में ही आ रहा होता है, 6वीं क्लास में भी आता है, 7वीं में भी आता है, 8वीं में भी आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को भी इस तरह का सवाल ज़रूर आना है, इसको समझ के आप कर लें तो कोई मसला नहीं है। कहता है जी पेट्रोल है हमारे पास 18 लीटर, हमने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, तो उससे हम जो जाते हैं ना दूर तक, वो जाते हैं 198 किलोमीटर तक जाते हैं। ठीक है, इतना दूर तक जाते हैं, लाहौर तक चले जाते हैं। लेकिन कहता है कि अगर हमारे पास 18 ना हो, उसकी जगह 43 हो, ज़्यादा पेट्रोल हो, तो उससे फिर हम कितना फासला तय करेंगे। अब जाहिर है फासला भी ज़्यादा ही होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ मैं बच्चों को बताता होता हूँ, आप ऐसे तीर के निशान लगाएं, इसका भी ऊपर को जाएगा, ये भी ऊपर को जाएगा, क्योंकि पेट्रोल भी ज़्यादा हुआ है तो फासला भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसके तीर हम ऊपर को ही लगाते हैं। ठीक हो गया। अब इसको कैसे हल करना है, जहाँ से एक्स है ना वहाँ से शुरू करें, तीर इधर से शुरू हुआ है ना, तो जिधर से तीर शुरू होता है वो चीज़ हम पहले लिखते हैं, वो पहले लिख के जिधर को तीर जा रहा है वो बाद में लिखना है। बराबर का निशान लगाएंगे और फिर इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे भी देखें तीर इधर से शुरू हुआ है ना, तो वो रकम हमने पहले लिखनी है, ओवर बनाना है, बटा बनाना है, और जिधर को तीर गया है वो हमने उसके नीचे लिख लेनी है। अब ऐसे बन जाएगी चीज़। अब क्या करना है, चूंकि हमें एक्स मालूम करना है ना, तो ये जो 198 है ना, इसको हमने उधर लेके जाना है। यहाँ देखें बटे में है, मतलब तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब होगा, तकसीम वाली चीज़ ने ज़रब होना होता है। तो x बराबर, अब ये सारा वैसे लिखेंगे ना, 43/18 ज़रब 198। अब ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, कटवाएंगे। सो देखें कैसे कटवाएं। 43 है, इसका टेबल कौन सा पढ़े, 2 9 12 18 है ना, 2 के पहाड़े में आता है, 2 9 12 18। इधर आ जाए, इसको भी 2 से कटवाएं, 19 है ना, तो 2 9 12 18 होता है। ठीक है, ये 19 है तो एक हासिल जाएगा आगे, फिर 18, 2 9 12 18, 9 से फिर इसको कटवा लें, 9 एक बार 9, 9 एक बार 9, 9 एक बार 9, तो रह गया 43 ज़रब 11, यानी ये बनता है 43 ज़रब 11। अब इन दोनों को आपने ज़रब दिला देनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करके देखिएगा तो फिर आंसर है। और एक आखिरी सवाल है, ये समझ लें बहुत ही आसान है। कहते हैं जी एक कमरा है आपके पास, ठीक है, कमरे, अगर आप अपने कमरे जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं उस कमरे को गौर से देखें तो उसकी 4 दीवारें हैं, है ना। तो 2 दीवारें अक्सर लंबी होती हैं, 2 कम लंबी होती हैं। तो जो ज़्यादा लंबी होती है ना उसको लंबाई कहते हैं, दूसरी को चौड़ाई कहते हैं। अब देखें 2 दफ़ा लंबाई होगी, आप अपने कमरे को दोबारा देखें, 2 दफ़ा लंबाई 2 दफ़ा चौड़ाई होती है। ठीक है, 4 साइडें हैं ना, तो 2 दफ़ा ये 2 दफ़ा ये। अब हमें करना क्या होता है, अहाता मालूम करना है। अहाता का मतलब ये होता है कि वो जो चारों साइडें हैं उनको आप जमा कराएं। देखिए मैं आपको हल्का सा बना के देता हूँ। कमरा मिसाल के तौर पे हमारा ना इस तरह का है। अब ये देखें, ये 2 लंबाई है,
तो ये भी 7 होना है, ये भी 7 होना है, और ये दोनों चौड़ाइयाँ यानी ये 4 होना है, ये 4 होना है। अब इन सब को करें हाँ जमा, ठीक है। 4 और 7 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितना हो जाता है 22। तो आपने ज़रा एक स्टेप बना लेना है कि अहाता बराबर है 4 जमा 7 जमा 4 जमा 7। तो अभी हमने कितना जमा करके किया था 28। तो ये 28 और मीटर साथ लिख लें, तो 28 मीटर जो है ये हमारा आंसर हो जाना है। लें जी, मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले सवाल करवा दिए हैं, इनको लाजमी तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बाकी भी सब्जेक्ट्स जो है ना उनका मैं आपको बना के देता हूँ। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।